बांग्लादेश ने मंगलवार को यह माना कि शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की 88 घटनाएं हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह बात ऐसे समय स्वीकार की है जब एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया था और उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से अवगत भी कराया था। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं को लेकर कुल 88 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा, मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई क्षेत्रों में हिंसा की नई घटनाएं सामने आई हैं। शफीकुल आलम ने बताया कि 22 अक्टूबर के बाद ही घटनाओं का विवरण जल्द साझा किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के चलते गत 5 अगस्त को शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार का पतन हो गया था। इसके बाद देश में अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उनके मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। इस गठबंधन में अमेरिका और यूरोप के तमाम हिंदू समूह शामिल हैं। गठबंधन में शामिल केरे सर्ग ग्लोबल की ऋचा गौतम ने कहा, हिंदुओं और बौद्धों का उत्पीड़न केवल सरकार की उदासीनता का मामला नहीं है, बल्कि मानवता के प्रयासों पर एक दाग है। हालांकि 3 महीनों से भी कम समय में हुई इतनी घटनाओं को अलग मोड़ देने की कोशिश करते हुए आलम ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर उनकी आस्था के कारण हमला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें ऐसे भी मामले हैं जिनमें पीड़ित शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सत्तारूढ़ी पार्टी अवामी लीग के सदस्य थे। वहीं कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लड़ाई व्यक्तिगत है। शफीकुल आलम ने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद हुई घटनाओं के बारे में मीडिया को जल्द ही विवरण साझा किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने मोहम्मद यूनुस और अपने समक्ष से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद बांग्लादेश का यह बयान आया है।